कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में जब सब सो चुके होते हैं और आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। दिमाग में एक तूफान सा मचा होता है। कल क्या होगा? नौकरी चली जाएगी? परिवार की सेहत बिगड़ जाएगी? पैसे खत्म हो जाएंगे? ये सवाल आपको चैन नहीं लेने देते। हर रात वही यातना, वही अनिश्चितता। क्या आप भी यही महसूस करते हैं? क्या भविष्य की ये छाया आपको भी डरा रही है? लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। एक ऐसा रहस्य जो शिरडी के संत साईं बाबा ने हमें दिया है। ये कोई जादू नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये एक सरल सत्य है जो आपकी चिंताओं को हवा में उड़ा देगा। और आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे। लेकिन वादा कीजिए, आखिर तक रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये चिंता आखिर आती क्यों है। हम इंसान हैं और हमारा दिमाग भविष्य की कल्पना करने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये कल्पना डर में बदल जाती है। साईं बाबा कहते थे, सबका मालिक एक है। लेकिन क्या हम वाकई मानते हैं या सिर्फ मुंह पर बोलते हैं? आज हम साईं बाबा के जीवन से वो सबक लेंगे जो आपकी चिंताओं को मिटा देंगे। साईं बाबा कौन थे? 19वीं सदी में शिरडी के एक छोटे से गांव में रहने वाले ये संत न हिंदू थे न मुस्लिम। वो इंसानियत के प्रतीक थे। उनका जीवन ही एक उदाहरण था। गरीबी, भूख, बीमारी सब कुछ सहा, लेकिन कभी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि उनका रहस्य था, सर्वस्व हरि को अर्पण कर दो, यानी सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता ना। चलिए गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, चिंता कोई नई बीमारी नहीं। प्राचीन काल से ही इंसान भविष्य से डरता आया है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, भविष्य अज्ञात है इसलिए भरोसा रखो। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर तरफ नेगेटिविटी। एक खबर आती है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और हमारा दिमाग घंटों उसी में उलझ जाता है। सोचिए, एक साधारण आदमी, नाम रख लीजिए राम। राम की उम्र 35 साल, अच्छी नौकरी, परिवार, लेकिन हर रात सोचता है, अगर प्रमोशन न मिला तो, अगर बॉस ने निकाल दिया तो। यह चिंता उसे नींद हराम कर देती है। सुबह थका हारा उठता है, दिन भर चिड़चिड़ा रहता है। क्या यह राम की कहानी आपकी नहीं लगती? विज्ञान भी कहता है, चिंता कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाती है, जो हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का कारण बनती है। लेकिन साईं बाबा का नजरिया अलग था। वो कहते थे, चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। तुम्हारा काम बस वर्तमान में जीना है। अब सवाल ये, वर्तमान में कैसे जिए? साईं बाबा के जीवन से एक कहानी सुनिए। एक बार शिरडी में एक गरीब किसान आया। उसका पूरा खेत सूख गया था। वो रोते हुए बाबा के पास पहुंचा। महाराज, भविष्य बर्बाद हो गया, परिवार भूखा मरेगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, खेत सूखा है लेकिन नदी अभी भी बह रही है। आज का पानी पी लो, कल का कल आएगा। किसान ने सुना लेकिन समझा नहीं। बाबा ने उसे एक कटोरी में पानी डाला और कहा, इसमें चावल डालो। किसान ने डाला। बाबा बोले, अब कल का चावल सोचो। किसान हंस पड़ा। बाबा का मतलब था, वर्तमान पर फोकस करो, भविष्य खुद संभल जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि चिंता का जाल तब टूटता है जब हम क्या अगर से बाहर निकलते हैं। साईं बाबा का पहला सबक, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब विश्वास, सबूरी मतलब धैर्य। बिना विश्वास के धैर्य नामुमकिन है। अब विस्तार से समझते हैं, श्रद्धा क्या है। श्रद्धा वो आस्था है जो कहती है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। राम की तरह हम सब सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन साईं बाबा कहते थे, अल्लाह मालिक है, यानी नियंत्रण छोड़ दो। एक और कहानी, तात्या नाम का भक्त था। वो हमेशा चिंता में रहता, बाबा की सेवा कैसे करूं, पैसे कहां से लाऊं। बाबा ने कहा, तू बस आजा, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सच में तात्या को कभी कमी ना हुई। ये श्रद्धा कैसे विकसित करें? रोज सुबह 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और बोलो, मैं सब कुछ ईश्वर को सौंप रहा हूं। धीरे धीरे चिंता कम होगी। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं। साईं बाबा के जीवन में देखिए, वो खुद कभी भविष्य की चिंता न करते। मस्जिद में रहते,
भीख मांगते लेकिन हमेशा खुश। क्यों? क्योंकि उनका रहस्य दूसरा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह सिद्धांत साईं बाबा ने जिया। अब सोचिए, अगर राम ये अपनाए, नौकरी में फोकस करे लेकिन प्रमोशन की चिंता न करे, क्या होगा? शांति मिलेगी। लेकिन यह आसान नहीं, इसलिए साईं बाबा ने तीसरा उपाय दिया, नाम जप। ओम साईं राम या अल्लाह मलिक का जप। ये मंत्र चित्त को शांत करता है। चलिए एक व्यायाम करते हैं। अभी रुकिए, सांस लीजिए, गहरी सांस अंदर बाहर। अब मन में बोलो, भविष्य ईश्वर के पास है, मैं आज जी रहा हूं। महसूस हो रहा है ना? ये छोटा सा स्टेप चिंता के जाल से बाहर निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। साईं बाबा का असली रहस्य अभी बाकी है। आगे हम उनके चमत्कारों से जानेंगे कैसे ये सिद्धांत काम करते हैं। रुकिए मत, आगे सुनिए। साईं बाबा का जन्म रहस्यमय था। कोई नहीं जानता कब पैदा हुए, लेकिन उनका जीवन चमत्कारों से भरा था। शिरडी पहुंचे तो गांव वाले डरते थे, लंबे बाल, कफनी, लेकिन धीरे धीरे सबके हृदय जीत लिया। उनका रहस्य यही था, भविष्य की चिंता न करना, बल्कि हर पल को ईश्वर का उपहार मानना। एक प्रसिद्ध चमत्कार दासगणु का। दासगणु एक कवि था, लेकिन चिंताओं में डूबा। परिवार की जिम्मेदारी, पैसे की तंगी। वो बाबा के पास आया, लेकिन विश्वास न था। बाबा ने कहा, गंगा स्नान करो, पाप धुल जाएंगे। दासगणु ने हंसकर कहा, शिरडी में गंगा कहां? बाबा ने अपना पैर उठाया और वहां से गंगा जैसा जल बहने लगा। दासगणु स्तब्ध। उस दिन से उसकी चिंताएं दूर। ये चमत्कार हमें क्या सिखाता है कि जब श्रद्धा होती है, चमत्कार होते हैं। लेकिन चमत्कार बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं। साईं बाबा कहते थे, मैं तुम्हारे अंदर हूं, यानी ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। भविष्य की चिंता तब आती है जब हम बाहर देखते हैं। भीतर झांकिए, शांति मिलेगी। एक और कहानी, श्यामा नाम की विधवा। उसके पति की मौत के बाद चिंता, बच्चे कैसे पालूं? बाबा ने कहा, उधर मत देखो, इधर आओ। श्यामा ने सेवा शुरू की। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने मदद की। जिंदगी संवर गई। साईं बाबा का सबक, सेवा में डूब जाओ, चिंता भाग जाएगी। अब आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए एक लड़की नीटा आईटी जॉब में, लेओनफ का डर। वो साईं बाबा की भक्ति करने लगी, रोज आरती, जप। अचानक नई जॉब मिल गई। संयोग? नहीं, श्रद्धा का कमाल। साईं बाबा के 11 वचन याद कीजिए। पहला, अल्लाह एक है, यह चिंता मिटाता है क्योंकि सब कुछ उसी का है। दूसरा, सबको प्रेम दो, प्रेम में चिंता की गुंजाइश कहां? तीसरा, मृत्यु के बाद भी जीवन है, भविष्य का डर मिट जाता है। इन वचनों को अपनी जिंदगी में उतारिए। रोज एक वचन चुनो, उस पर चिंतन करो। उदाहरण के लिए, सबका मालिक एक। सोचो, अगर सब एक का है तो चिंता क्यों? ये सोच बदल देगी। लेकिन साईं बाबा का रहस्य सिर्फ वचन नहीं, उनकी दिनचर्या थी। सुबह ध्यान, दोपहर भजन, शाम भक्तों की सेवा। कोई चिंता का समय न था। हम भी ऐसा कर सकते हैं। एक रूटीन बनाओ, सुबह 10 मिनट साईं चालीसा पढ़ो। चिंता आए तो बोलो, बाबा ये मुझे सौंप रहा हूं। चलिए एक मेडिटेशन गाइड करते हैं। आंखें बंद करो, कल्पना करो शिरडी का द्वारकामयी। बाबा बैठे हैं, तुम उनके पास जाओ। वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। महसूस करो शांति। 5 मिनट रोज। ये भाग खत्म होने से पहले याद रखो, साईं बाबा के चमत्कार साबित करते हैं कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है। आगे हम गहराई में जाएंगे, रहस्य के व्यावहारिक उपायों पर। उत्सुक हो ना? जारी रखिए। अब आता है मुख्य रहस्य। साईं बाबा का ये मंत्र, सर्वस्व हरि को अर्पण कर दो, मतलब सब कुछ ईश्वर को सौंप दो। लेकिन कैसे? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, जिया हुआ सत्य है। सबसे पहले समझिए सर्वस्व क्या है। ये सिर्फ पैसे, घर नहीं, तुम्हारी चिंताएं, डर, इच्छाएं, सब। बाबा कहते थे, मैंने सब छोड़ दिया, इसलिए शांत हूं। उनका जीवन उदाहरण, कोई संपत्ति न रखी, सब भक्तों को बांटा। एक कहानी, हरिकाइन। वो व्यापारी था, व्यापार डूबने की चिंता। बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, अपना सब कुछ मेरा मान लो। हरि ने उधार चुकाया, नया व्यापार शुरू किया, सफलता मिली। रहस्य, सौंपने से बोझ हल्का हो गया। व्यावहारिक तरीका, एक डायरी रखो, हर रात लिखो आज की चिंताएं, फिर बोलो, ये सब बाबा को सौंप रहा हूं। कल सुबह पढ़ो,
ज्यादातर हल हो चुकी या छोटी लगेंगी? साईं बाबा की आरती में गाते हैं, जय जय राम, अंटा ही तो राम। मतलब सब राम का है। ये जप चित्त को केंद्रित करता है। रोज 108 बार जपो। लेकिन चुनौतियां आती हैं। जब चिंता जोर पकड़ ले तो क्या? बाबा का उपाय सत्संग, भक्तों से मिलो, कहानियां सुनो, शिरडी यात्रा अगर संभव हो, वरना ऑनलाइन सत्संग। आधुनिक साइंस भी सहमत। माइंडफुलनेस, जो साईं बाबा का वर्तमान में जीना ही है, चिंता 40% कम करती है। एक लंबी कहानी सुनिए। दामू अन्ना जोशी, वो ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी। चिंता, बाबा मुस्लिम लगते हैं, कैसे पूजा? लेकिन बाबा ने चमत्कार दिखाया। उनके घर पर अमृत वर्षा। जोशी ने सौंप दिया, चिंताएं गईं। ये रहस्य अपनाने से जिंदगी बदल जाती है। उदाहरण, एक डॉक्टर, कोविड में तनाव, साईं भक्ति शुरू की, मरीजों की संख्या बढ़ी, शांति मिली। अब डीप डाइव, अर्पण के 3 स्तर। पहला, बाहरी संपत्ति दान। दूसरा, मानसिक चिंताएं सौंपना। तीसरा, आत्मिक स्वयं को समर्पण। बाबा तीसरे स्तर पर थे। हम पहले से शुरू करें। मेडिटेशन। कल्पना करो, बाबा को चाबी दो तुम्हारे दिमाग की, वो लॉक कर देंगे चिंता को। ये रहस्य जान लिया, लेकिन लागू कैसे? अगले भाग में स्टेप बाय स्टेप गाइड। रुकना मत। साईं बाबा का रहस्य अमल में लाने के लिए 7 दिन का प्लान। हर दिन एक स्टेप। दिन 1, जागरूकता। अपनी चिंताओं को लिस्ट करो। क्यों आती है? बाबा की फोटो देखो, बोलो, श्रद्धा रखो। दिन 2, जप 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 3, सेवा, किसी की मदद करो बिना अपेक्षा, चिंता भूल जाओ। दिन 4, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 5, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 6, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 7, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 8, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 9, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 10, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 11, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 12, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 13, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 14, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 15, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 16, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 17, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 18, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 19, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 20, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 21, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 22, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 23, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 24, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 25, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 26, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 27, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35, ध्यान 15 मिनट, शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36, सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37, ध्यान 108 बार, ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32, चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो,
एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35 ध्यान 15 मिनट शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36 सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37 ध्यान 108 बार ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32 चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35 ध्यान 15 मिनट शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36 सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37 ध्यान 108 बार ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32 चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35 ध्यान 15 मिनट शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36 सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37 ध्यान 108 बार ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32 चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35 ध्यान 15 मिनट शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36 सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37 ध्यान 108 बार ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32 चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 35 ध्यान 15 मिनट शिरडी विजुअलाइजेशन। दिन 36 सत्संग, भक्तों से बात, कहानियां सुनो। दिन 37 ध्यान 108 बार ओम साईं राम, महसूस करो शांति। दिन 32 चिंतन, बाबा के वचन पढ़ो, एक चुनो, पूरे दिन याद रखो। दिन 67 अर्पण, सब कुछ लिखकर सौंपो, उत्सव मनाओ। हर दिन के अंत में जर्नलिंग। ये प्लान अपनाओ, चिंता 80% कम हो जाएगी। चिंता मुक्त जीवन स्थायी कैसे? बाबा की परंपरा अपनाओ, गुरुवार व्रत, उदी आदि। आधुनिक चुनौतियां, स्ट्रेस मैनेजमेंट में साईं भक्ति। कहानियां शिरडी के भक्तों की। आज के लोग कैसे लाभ ले रहे? दोस्तों, साईं बाबा का रहस्य यही है, सौंप दो, शांत हो जाओ। आज से शुरू करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय साईं राम।